भोजन लेने का सबसे अच्छा समय क्या हो? ये जो एक तरीका है हमारे जीवन को भोजन के साथ जोड़ने का, ये बहुत परेशानी वाला है। पता नहीं चलता हमें, लेकिन यही सारी बीमारियों की जड़ है। प्रणाम, आप सबके लिए बहुत प्रार्थनाएँ। आज का प्रश्न भोजन को लेके है कि भोजन लेने का सबसे अच्छा समय क्या होगा? तो इसके उत्तर के लिए हम सबसे पहले तो समझेंगे कि हमारी एक पैटर्न जो है भोजन लेने की, वो ऑलरेडी बनी हुई है। सुबह हम ब्रेकफ़ास्ट लेते हैं, फिर हम लंच लेते हैं और उसके बाद कुछ स्नैक्स ले लिए दोपहर को, और शाम के समय आप फिर अपना डिनर ले लेते हैं। टाइमिंग जो है वो चेंज होती रहती है जैसे-जैसे आपका काम चेंज होता है। तो मानो यदि आपने अपने ऑफ़िस 9 बजे जाना है, तो सुबह आप ब्रेकफ़ास्ट जो है 8 बजे कर लेते हैं। और ऑफ़िस में यदि लंच का ब्रेक आपको 1 बजे मिला, तो 1 बजे खा लेते हैं, 2 बजे मिला तो 2 बजे खा लेते हैं, और रात को लेट हो गए आने में, तो कई बार 9, कई बार 10 और कई बार आप 11 बजे भी अपना डिनर करते हैं। ये जो एक तरीका है हमारे जीवन को भोजन के साथ जोड़ने का, ये बहुत परेशानी वाला है। पता नहीं चलता हमें, लेकिन यही सारी बीमारियों की जड़ है। होता क्या है, हमारे शरीर से हम बात ही नहीं कर पाते। जब शरीर को भूख लगी, तब उसे भोजन देना चाहिए और यही नियम होना चाहिए। लेकिन हमारी ट्रेनिंग इस प्रकार से हो गई है कि आपने सुबह इस समय ब्रेकफ़ास्ट खाना ही खाना है। चाहे भूख लगे या ना लगे, चाहे आपका मन अच्छा हो या ना हो, आपने कुछ ना कुछ उस समय ज़रूर खा लेना है, जिससे कि मेंटली आप कॉन्फिडेंट हो कि मेरा ब्रेकफ़ास्ट हो गया, अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ, अब मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। ऐसे ही लंच का टाइम भी आपने फ़िक्स कर रखा है, भूख लगे ना लगे। और रात्रि का भी भोजन हम इसी प्रकार से करते हैं। हमें कोई लेना-देना नहीं होता कई बार भूख से, बस डिनर खाना है, रात हो गई है, तो मुझे लेना ही लेना होगा, 9 बज गए हैं, अब मुझे खाना ही खाना है। ये तरीका आपको रोकना चाहिए। जो बहुत बीमार रहते हैं, बहुत परेशान हैं अपने शरीर से, आप अपने तरीके को थोड़ा नया बनाएँ। क्या हो ये नया तरीका? जब आपको भूख लगे, तब आप भोजन लीजिए। भूख का अर्थ है कि आपका शरीर कुछ माँग रहा है। उस समय यदि आप उसको भोजन देने का नियम बना लेंगे, तो वो उसका संबंध आपके साथ स्थापित हो जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न ऐसा भी उठ सकता है कि भई मुझे तो पूरे दिन ही भूख लगती है। पूरे दिन भूख लगने का भी आपको अर्थ समझना होगा कि आपकी जो पाचन शक्ति है वो बहुत कमाल की है। या फिर आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसी गतिविधि हो रही है जो आपको नियंत्रित करनी होगी। ये ऐसे ही है जैसे बहुत ज़्यादा पसीना आ जाना। बहुत ज़्यादा पसीना आने का अर्थ है कि आपका पित्त रोग है, आप बहुत ज़्यादा गर्मी में रहते हैं, आपका शरीर अंदर से बहुत गर्म रहता है। तो पसीना आना अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा उसको नियंत्रण करना होगा। ऐसे ही भूख लगना शरीर का सबसे अच्छा गुण माना जाता है कि जब आपको भूख लगती है, तो शरीर आपसे भोजन माँग रहा है। लेकिन भूख ही लगे रहना, पूरे दिन ही खाते रहना, वो एक ऐसा काम है जिसको आपको नियंत्रण करना होगा। वापस आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। भोजन के लिए अच्छा समय क्या? भोजन का अच्छा समय है जब आपको भूख लगे, तब आपने भोजन देना है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं या जो व्यक्ति कोई स्पेशल ट्रेनिंग कर रहे हैं, मान लो मिलिट्री में हो, फौज में हो, उन सब के ऊपर ये रूल लागू नहीं होता। आपको तो वो जो समय आपका है, उसी ट्रेनिंग से आपको गुजरना होगा। उसका जो आपको सिस्टम दिया गया है, वो आपको फॉलो करना होगा। लेकिन जब आप इन ट्रेनिंग सबसे बाहर आ जाते हैं, एक मुक्त जीवन जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना पैसा खुद कमा रहे हैं, आपके संबंध है, परिवार में रहते हैं, तो इसको बड़ा मुक्त जीवन माना जाता है। इस मुक्त जीवन में आपके पास घर में कुछ विशेष चीज़ें होनी चाहिए, जब आपको भूख लगे आप उसको प्राप्त कर सकें। जैसे फल हों, दूध हो, दही हो, ड्राई फ्रूट्स हों और बाकी कई तरह की चीज़ें जिनको आप तैयार कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने बात की
कि जो व्यक्ति शरीर से बहुत ज़्यादा परेशान है, उन्हें अपने भोजन की पैटर्न बदल कर देखना चाहिए। दवाइयाँ भी आपने बहुत खा ली, बहुत एक्सरसाइज़ कर ली, बहुत अभ्यास कर लिया, लेकिन ठीक नहीं हो रहे। तो वहाँ पर आप ये भोजन की पैटर्न चेंज करने का तरीका अपनाइएगा, इससे आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। शरीर को जब भूख लगी तब आप भोजन दें, ये नियम बनाएँ और थोड़ा समय इसको फॉलो करें, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, आपको इससे बड़े पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। यही नियम सब पे लागू होता है। आपने देखना है कि आप किस प्रकार से इसे अपने जीवन में उतार पाते हैं। ये जो एक फ़िक्स सिस्टम है, इससे थोड़ा-सा आपको बचना चाहिए, थोड़ा इससे बाहर निकलना चाहिए। ये शरीर को गति नहीं दे पाता, शरीर को शक्ति नहीं दे पाता। शरीर एक मशीन की तरह बन जाती है कि इस समय ये चीज़ डालनी है, तो वो एक ऑटोमेटेड एक प्रोसेस हो जाता है, ग्रोथ नहीं हो पाती। बॉडी को ग्रो करने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए आपको जंगल के वृक्षों का उदाहरण लेना चाहिए। किस प्रकार मॉनसून में जब बारिश आएगी तो उनको पानी मिलता है और कई बार पानी नहीं होता, तो किस प्रकार से वो अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। किस प्रकार से उनका पानी पक्का नहीं है, जब बारिश हुई और उनको पानी मिला और किस प्रकार से वो उसको संग्रह करते हैं और किस प्रकार से वो उसको ग्रहण करते हैं। वही कला मनुष्य के पास होनी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए कि जब मुझे भूख लगेगी मैं कैसे अपने भोजन को प्राप्त करूं और किस प्रकार उस भोजन का अपने शरीर को लाभ दे पाऊं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यदि एक बार आप इसमें अच्छे हो गए, तो फिर आपका बीमार पड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन जी पाएँगे। आज के लिए इतना ही। आपके और प्रश्नों के साथ हम फिर मिलेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें। नमो हिमालय।